हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आता है 1 मार्क्स में, पूछा जाता है, उसी के बेस पे वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने बेसिक टॉपिक लिया है जो सबकी प्रॉब्लम रहती है। तो चैप्टर 4 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक हमारा डी होता है। क्या होता है आपका डी? डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। देन आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेसिकली आपकी सबको पता है क्या होती है, ax² + bx + का c = 0। करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो ये आपका कहाँ से है? यहाँ से ही आता है। b जो होता है आपका वैल्यू ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। देन a कोफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे हम d को फाइंड आउट करते हैं। अब कंडीशन आती है नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता करेंगे किसी भी इक्वेशन से। आपकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही है, तो आपके जो रूट्स होंगे, तो आपके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? आपके रूट, कंडीशन होगी रूट्स की क्या होगी? वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्या होंगे आपके? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल रूट्स भी कह सकते हैं आप, या सिंपल डेफिनेशन में क्या बोलोगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके मिलेंगे। ठीक है, आपके अलग अलग रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे और रियल होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे। देन सेकेंड कंडीशन आती है अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, मतलब b² - 4ac आपका क्या है? 0 के 0 आ रही है वैल्यू। ठीक है, आपकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, देन उसके जो रूट्स होंगे वो आपके जो रूट्स होंगे इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे आपके? इक्वल रूट्स आ जाएंगे, यानी वो डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो आपके रूट्स की नेचर क्या हो जाएगी? इक्वल रूट्स हो जाएंगे। देन इसी के साथ हमारी थर्ड कंडीशन होती है अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 इट मीन्स दैट b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपके जो रियल रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे कि लेस देन 0 का मतलब यानी नेगेटिव होगी या नॉट डिटरमाइन होगी, तो ये अगर आ रही है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें।